अस्सलाम वालेकुम। मैं सब दोस्तों को सलाम पेश करता हूँ। उसके बाद ये हमारे बैच 1 का स्टूडेंट है जिसने बहुत मेहनत के बाद ये चार्ट तैयार किया और ये दिखाएं और बोला सर आपने इसको एक्सप्लेन करना है अच्छे तरीके से। जी तो मैं आइए आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस मामले में। सबसे पहले जो हमारे स्टूडेंट ने बनाया है ये बैटरी कनेक्टेड है। यहाँ पर 3.7 की सप्लाई उसने बनाई है। 3.7 की सप्लाई जो सबसे पहले इन होगी हमारी DC टू DC IC में। 3.7 की सप्लाई इन होने के बाद जो हमारी यहाँ से ही आउट होगी। यहाँ से आउट होने के बाद यहाँ पर एक VPH का कॉइल होता है। V6 हम मीडियाटेक में से V6 सिस्टम बोलते हैं, यानी कि मेन जो सप्लाई है। ठीक है, कोलकॉम में हम इसे VPH भी बोल सकते हैं, VPH बल्कि स्कीमेटिक्स में VPH ही लिखा होता है। और इसके बाद जो हमारी ये मेन जो सप्लाई है ये हमारी मुख्तलिफ सेक्शन में जाती है। साउंड में, LDOs में, सेंसर में, ग्राफिक्स, लाइट सेक्शन, 4GPA, 2GPA। ठीक है, ये हमारी मेन जो सप्लाई है। यहाँ पर मतलब कि आप बैटरी लगाने के बाद वोल्टेज चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट वोल्टेज जहाँ पर फ्लो करते हैं। और ये जो हमारी बेस मेन जो सप्लाई है उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट वोल्टेज फ्लो होते हैं। और इसके बाद ये डायरेक्ट जो कैप लगे होते हैं पावर IC के पास, यहाँ पर डायरेक्ट जो सप्लाई है ये मेन वहाँ पर फ्लो होती है। और उसके बाद हमारे पावर IC के अंदर इन होती है। और पावर IC के इन होने के बाद जो इसकी स्ट्रक्चर बनता है ये विकास सर आपको बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे। जी सर। चार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चार्ट को देख के दिल खुश हुआ कि स्टूडेंट ने मेहनत की। तो इस तरह के जब स्टूडेंट सामने आते हैं तो दिल बहुत खुश होता है कि मेहनत बच्चे ने की है। तो बच्चे ने ये भी कहा कि इसको स्पेशल जो है एक्सप्लेन करके आपने हमारे ग्रुप में भी सेंड करनी है और जो है इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करना है। तो उस्ताद साहब ने बताया इसको बैटरी टर्मिनल से। तो मैं आपको थोड़ा सा चार्जिंग से मतलब एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, ये उसने बनाया है हमारा 5 पिन का कनेक्टर। चार्जिंग कनेक्टर 5 पिन का होता है। उसके अंदर क्या क्या होता है, एक V बस के लिए, एक DM DP और एक ID लाइन और एक ग्राउंड। ठीक है, तो जैसे ही हम चार्जिंग लगाते हैं तो फोन के अंदर 5 वोल्ट की सप्लाई क्या होती है, इन होती है। और इन होते ही कैप से होते हुए, डायोड से होते हुए कहाँ पहुंच जाती है, सीधा OVP IC पे। तो OVP IC अगर ठीक हो तो यही वोल्टेज आउट होके BQ IC के अंदर चली जाती है। ये एक BQ IC यूनिवर्सल IC है। तो बहुत ही पॉपुलर IC है, बहुत सारे फ़ोन में लगी होती है। तो इसकी 24 पिन होती हैं। तो जाहिर है हर पिन का अलग ही अपना फंक्शन है। तो जैसे ही ये OVP की सप्लाई आउट होती है तो सीधा कहाँ पहुंचती है, BQ IC के अंदर। BQ IC के अंदर जब ये वोल्टेज पहुंचती है तो हम इस वोल्टेज को चेक करते हैं कहाँ पे, 23 नंबर पिन पे PMID के ऊपर। जब ये PMID पे वोल्टेज बन जाए तो हम मानते हैं कि भाई पीछे का पूरा ट्रैक ओके है। तो जैसे ही ये सप्लाई बन जाती है हम मानते हैं कि पीछे का पूरा ट्रैक ओके है। और यही सप्लाई होती हुई सीधा BQ IC के अंदर से ही घूम के 19 नंबर और 20 नंबर बॉल से आउट होती है एक कॉइल के थ्रू। यहाँ पे 1 माइक्रो हेनरी की एक कॉइल लगाई जाती है। उस कॉइल के थ्रू जब आउट होती है तो इस लाइन को हम बोलते हैं V सिस्टम। जब चार्जिंग से हम चार्जर लगाते हैं तो वो जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं V बस। लेकिन वही IC के अंदर जब पहुंच जाती है, IC से घूम के जब आउट होती है तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं V सिस्टम। तो ये V सिस्टम की जो लाइन होती है ये क्या होती है कि पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूट कौन कौन से सेक्शन में होती है, जहां पे 3.7 की जरूरत होती है। तो 3.7 कहां पे जरूरत होती है आप लोगों को पता होगा, 2GPA, 3GPA, 4GPA, लाइट सेक्शन, ग्राफिक्स, सेंसर और हर वो जगह जहां पे 3.7 की जरूरत है। और लॉट ऑफ कैपेसिटर, जो हमारे मोबाइल फोन के अंदर लॉट ऑफ कैपेसिटर लगे होते हैं, सभी जगह पे 3.7 की सप्लाई पहुंच जाती है। और यही 3.7 की सप्लाई जो होती है हमारे पावर IC को भी ऑन होने के लिए चाहिए। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि पावर IC के पास हमेशा आप लोगों को 5 कैप देखने को मिलते हैं, 5 कैप मिलते हैं। और उसके अलावा आप लोगों को देखा होगा कि 5 कॉइल्स भी मिलती है।
तो उन 5 कॉइल्स को हम लोग क्या कहते हैं? बक कॉइल्स। बक कॉइल्स क्यों कहते हैं इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये बक कॉइल्स किस लिए लगाई जाती हैं, तो ये तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो अगर मैं उसको एक्सप्लेन करने लग गया। तो बस आप इतना जानते हैं, आप लोगों को पता है कि ये बक कॉइल पावर आईसी के पास लगाई जाती है। वो किस लिए लगाई जाती है, उसमें कितने वोल्टेज बनेंगे, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यही 5 वोल्ट की यही जो सप्लाई थी हमारी 3.7 की सप्लाई वी सिस्टम वाली, ये देखें ये 5 कैप पे इन हो रही है पावर आईसी के अंदर। और यही जो सप्लाई है वी सिस्टम की सप्लाई, ये जो रेड लाइंस आप देख रहे हैं इन्हीं सभी पिंस पे जाएगी। मान लो कि अगर किसी एक पिन पे भी ये वी सिस्टम की सप्लाई ना पहुंची तो उसके अंदर हमारे मोबाइल फोन में फॉल्ट आ सकता है। वो क्या फॉल्ट आ सकता है वो हम लोग आपको क्लास के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो मान लो ये सप्लाई हमारी पावर आईसी के अंदर पहुंच गई। जैसे ही पावर सप्लाई के अंदर ये सप्लाई पहुंचेगी तो सबसे पहले कौन सी वोल्टेज बनेगी वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये देखें, ये बनाया है बच्चे ने, तो मैं यहां से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। देखें जरा, यहाँ पे उसने पावर की भी बनाया है। आप लोगों को पता है कि पावर की जो है ये हमारे पावर आईसी के अंदर से एक वोल्टेज आती है पावर की पे, तो वो वोल्टेज कितनी आएगी 3.7। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बना, वी सिस्टम बना। वी सिस्टम के बाद क्या हुआ, पावर आईसी से वोल्टेज कहाँ पे पहुंच गई, पावर की पे। तो आपको सबसे पहले वोल्टेज चेक करनी है कौन सी, पावर की के ऊपर 3.7। मतलब जितना वी सिस्टम होगा 3.7 होगा तो 3.7 ही आपको पावर की पे मिलने वाला है। उसके बाद दूसरी वोल्टेज बनती है हमारी VREF। वी रेफरेंस, तो ये पिन है, इस पिन के ऊपर साथ ही हमारे पावर आईसी के ऊपर सीधी साइड पे ये कैप लगा होता है। आप जब VREF को सर्च करेंगे स्कीमेटिक में तो उस कैप के ऊपर आप लोगों को क्या मिलेगा 1.2 की सप्लाई। ठीक है, उसके बाद दूसरी वोल्टेज आप लोगों ने चेक करनी है कौन सी, VRTC। ये भी उसके आसपास ही लगा होगा VRTC। तो ये देखें, ये उसके साथ ही लिखा हुआ है। VRTC की लाइन में भी आपको एक कैप मिलने वाला है। तो इस कैप पे आप चेक करेंगे तो कितने वोल्टेज मिलेंगे 2.8। उसके बाद तीसरी सप्लाई आप लोगों को चेक करनी है VXO22। तो VXO22 देखें कौन सी पिन पे है, ये देखें, ये VXO22 के साथ भी यहाँ पे आपको एक कैप मिलने वाला है। ये भी पावर आईसी के बिल्कुल सीधी साइड पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो VXO चेक करने के बाद आपने एक और सप्लाई चेक करनी है कौन सी, VAUX 1.8। तो ये आपको कहाँ मिलने वाली है, देखें जरा, VAUX ये पिन बनी हुई है, यहाँ पे भी आपको एक कैप मिलने वाला है 1.8 का। तो ये हो गई हमारी सबसे पहले चेक करने वाली वोल्टेज। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये क्रिस्टल बनाया आपने, क्रिस्टल बना हुआ है। तो क्रिस्टल की एक पिन आपको पता है ग्राउंड होगी और एक पिन से वोल्टेज इन होंगे हमारे 1.8 और उसके बाद 2 पिन हमारी आउट होके सीधा पावर आईसी के अंदर चली जाएगी। और ये जब पावर आईसी के अंदर जाएगी तो इसके अंदर ये जब हम वोल्टेज इन करेंगे तो ये जो वोल्टेज आउट होंगे इससे वो क्या होंगे, वोल्टेज नहीं होंगे बल्कि क्या होगी 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी जो कि पावर आईसी को मिलेगी। ठीक है, तो यही जो 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है जब पावर आईसी के अंदर जाएगी तो पावर आईसी अपने अंदर से एक फ्रीक्वेंसी निकालेगा जिसको हम लोग बोलते हैं बीबी क्लॉक। ठीक है, तो ये बीबी क्लॉक मिलके कहाँ जाती है, ये मिलती है हमारे सीपीयू को। तो फिर जाके सीपीयू हमारा अपने अंदर से मुख्तलिफ किस्म की क्लॉक्स को जनरेट करता है। मान लो कि हमारा क्रिस्टल खराब हो गया तो क्या होगा, हमारा फोन लो बूटिंग पे चला जाएगा, फोन ट्रिगर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे पहले कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग चलते हैं, जब ये सारी वोल्टेज बन जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमारा बक बनता है। तो ये देखें, ये बक बनाया उन्होंने, बक की कॉइल। तो ये देखें, जब ये 3.7 की सप्लाई इन पे जाती है तो ये हमारी ये 2 पिन नजर आ रही हैं आपको, इन 2 पिनों से क्या मिलता है, बक की सप्लाई वापस आती है कॉइल के ऊपर। तो कॉइल अपने अंदर से जो आउटपुट निकालेगा वो कितना होगा, पहली कॉइल का नाम है VS1। ठीक है, तो VS1 कितना बनेगा हमारा 2.05। ये थी हमारी पहली बक कॉइल। 2.05 कहां पे जाएगी ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद दूसरी बक कॉइल बनेगी हमारी कौन सी, मोडेम। ये देखिए लिखा हुआ है साथ में। तो मोडेम जो है ये बनेगा हमारा, ये कितना होगा 0.6। ये जो मोडेम की वोल्टेज बनेगी ये कहां जाएगी हमारी,
जैसे ही ये वोल्टेज बनेगी तो ये जाएगी हमारी सीपीयू के लिए। ठीक है, हमारे सीपीयू के अंदर एक मॉडेम का सेक्शन होता है। ये देखें, ये ग्रीन कलर किया था तो सीपीयू के अंदर भी उसने ग्रीन कलर कर दिया। मतलब ये जो मॉडेम की सप्लाई यहां से बनेगी 0.6 से लेके 1.2 तक होती है, यही सप्लाई सीपीयू के काफी सारी बॉल्स पे जाएगी। जब आप इसको बिटमैप पे या स्कीमेटिक पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि सीपीयू के अंदर काफी सारी जगह पे ये सप्लाई जाती है। उसके बाद तीसरी सप्लाई बनी हमारी कौन सी, बक कॉइल वी कोर। कौन सी, वी कोर। तो ये वी कोर जो है ये भी पावर आईसी से निकलेगी और हमारी एक बक कॉइल पे आएगी। इसका नाम ये बनेगी कितनी, 0.6 से लेके 1.2 तक। और इसका जो आउटपुट है ये किसके लिए जाएगा, सीधा सीपीयू के लिए। और सीपीयू के अंदर काफी सारी बॉल्स के ऊपर ये हमारी सप्लाई जाने वाली है। उसके बाद तीसरी सप्लाई बनाई कौन सी, यही पावर आईसी से बन के आएगी। एक कॉइल का नाम है क्या, वीप्रॉक। तो वीप्रॉक भी हमारे सीपीयू के लिए बनती है। तो ये कितनी है, 0.6 से लेके 1.2 तक। तो यही सप्लाई, बक की सप्लाई हमारी निकल के कहाँ जाएगी, सीपीयू के अंदर। ये देखें, ये गुलाबी कलर किया हुआ है और साथ में ये भी सीपीयू के अंदर गुलाबी कलर किया हुआ है। मतलब ये क्या होगा, यही कॉइल से वोल्टेज सीधा सीपीयू के अंदर जाएंगे और सीपीयू की काफी सारी बॉल्स पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक और कॉइल का नाम है क्या, वीपीए। तो ये हमारी पांचवी कॉइल है वीपीए। तो आप खुद समझ सकते हैं वीपीए का मतलब क्या, वोल्टेज पीए, वोल्टेज फॉर पीए। तो ये सप्लाई हमारी निकल के कहां जाएगी, सीधा 4G पीए के लिए। किसके लिए, 4G पीए के लिए। तो ये थी हमारी 5 बक कॉइलें। ठीक है, पहली का नाम है VS1, दूसरी का नाम मोडेम, तीसरी का वी कोर और वीप्रॉक, पांचवी का नाम है VPA जो कि हमारे सिग्नल सेक्शन के लिए जाएगी। तो जब ये हमारी 5 बक कॉइलें, जब 5 बक कॉइलों पे हम लोग वोल्टेज चेक कर लेते हैं तो ये जो VS1 है आप लोगों को पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई LDO 2.05। यही सप्लाई जो होती है ये हमारी सीपीयू के अंदर नहीं जाती, एक VS1 और दूसरी VPA। बाकी जो 3 कॉइलें हैं ये किसके लिए हैं, सीपीयू के लिए। तो देखो ये जो 2.05 की सप्लाई है ये क्या होती है, यही सप्लाई घूम के पावर आईसी के अंदर दोबारा जाती है। तो पावर आईसी के अंदर जाके दोबारा से हमारे जो पावर आईसी के अंदर एक एलडीओ सेक्शन होता है उसको जाके ऑन करती है। एलडीओ सेक्शन मतलब पावर आईसी के अंदर से जो बहुत सारी छोटी छोटी वोल्टेज निकलती है, जैसे 1.8, 1.2, 1.0, तो इस तरह के पावर आईसी से छोटी छोटी वोल्टेजेस निकलती है। तो देखिए यही जो VS1 है 2.05 की सप्लाई, एक तो पावर आईसी के अंदर गई, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने देखा होगा ये एक 8 पिन का एक आईसी लगा होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल बक कन्वर्टर। क्या नाम है इसका, एक्सटर्नल बक कन्वर्टर। तो एक्सटर्नल बक कन्वर्टर के जो 8 पिनें होती हैं उसकी एक पिन पे क्या आता है, वी सिस्टम की एक सप्लाई आती है 3.7 की। और ये जो 2.05 हमारा हाई एलडीओ है यही सप्लाई एक इस आईसी के अंदर भी जाती है। तो यही आईसी जो एक्सटर्नल बक कन्वर्टर है, अपने इसके साथ आप लोगों ने देखा होगा कि एक कॉइल लगी होती है, इसको हम लोग बक कॉइल भी बोलते हैं। ये कॉइल जब आप इस कॉइल पे चेक करेंगे तो आप यहाँ पे कितने वोल्टेज मिलने में, 1.3 या 1.4। ठीक है, क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये जो एक 6357 CRV आईसी है ये लो एलडीओ नहीं बनाती। तो लो एलडीओ के लिए एमटीके फोन वालों ने क्या किया, एक एक्सटर्नल बक कन्वर्टर लगा दिया और वहां से सप्लाई निकाली कौन सी, 1.3। ये जो 1.3 की सप्लाई है हमारे फोन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा एक छोटी सी एक आईसी लगी होती है 6 वोल्ट की, छोटी सी एक 6 वोल्ट की आईसी लगी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं VA12। जब आप उसको सर्च करोगे स्कीमेटिक में तो आपको क्या नाम मिलेगा, VA12। तो यही जो हमारी 1.3 की सप्लाई थी VA12 के अंदर जाएगी और बाकी और वोल्टेजेस मिलके, फीडबैक वगैरह मिलके यहीं से हमारी एक सप्लाई आउट होने वाली है, इसका नाम क्या है, 1.2। और ये 1.2 कहां जाएगी, हमारे सीधा सीपीयू के अंदर, और सीपीयू को जाके क्या करेगी, ऑन करेगी। तो देखें कौन कौन सी सप्लाई हमारे सीपीयू के अंदर गई, एक VA12, एक हमारी मोडेम, एक वी कोर, एक वीप्रॉक और ये VPA हमारा 4GPA के लिए। ठीक है, तो इतना उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। एक और रेजिस्टेंस देखें इसने बनाई है SMPS की रेजिस्टेंस, ये तो बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है।
इसके ऊपर 3.7 की एक सप्लाई आती है और यही 0 ओम की रेजिस्टेंस से होकर सीधा कहाँ आती है, हमारे पावर आईसी के अंदर। और इस रेजिस्टेंस का बहुत ही अहम रूल है, इस रेजिस्टेंस का बहुत ही अहम रूल है। अगर ये रेजिस्टेंस निकल गई या पानी में गिरने की वजह से ये रेजिस्टेंस खराब हो गई तो आपके मोबाइल में बहुत खराब सा फॉल्ट आने वाला है, जो ऐसा फॉल्ट है कि आप परेशान हो जाओगे हो क्या रहा है। तो इसके खराब होने से हमारे मोबाइल फोन की पावर आईसी बार बार खराब होती रहती है। वो क्यों होती है, जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए इसके अंदर वो कुछ है, हाँ इसके अंदर देखें अभी यहाँ पे जब ये सारा कुछ हो जाता है, ये सारी सप्लाइयां बन जाती हैं, तो पावर आईसी क्या होती है, अपने अंदर से एक सिग्नल निकालती है, उसका नाम होता है रीसेट बी। ये देखें ये बना हुआ है रीसेट बी। तो इस लाइन के जरिए एक सिग्नल जाता है हमारे सीपीयू के ऊपर। सीपीयू के ऊपर जब ये सिग्नल जाता है तो सीपीयू ये इस सप्लाई पे आप लोगों को मिलने वाला होता है 1.8 की सप्लाई किसको जाती है, सीपीयू को। तो सीपीयू जब ओके होता है तो वो अपने अंदर से एक सिग्नल निकालता है, उसका नाम होता है वॉचडॉग। क्या नाम होता है, वॉचडॉग। ये वॉचडॉग की सप्लाई भी कितनी होती है, 1.8। और जैसे ही ये जाके पावर आईसी को वॉचडॉग मिलता है तो हमारा फोन क्या करता है, स्टेबल हो जाता है और फोन पोर्ट बना लेता है। तो फोन की जैसे ही पोर्ट बनती है, आप लोग को पता है कि भाई हम मानते हैं कि हमारे मोबाइल फोन का पावर आईसी और सीपीयू ओके है। तो जब फोन पोर्ट बना लेता है उसके बाद क्या होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन में एक eMMC लगी होती है। eMMC आप लोगों को पता ही है कि मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, VGA 221, 254 और 153। तो उसको भी ऑन होने के लिए क्या चाहिए होते हैं, वोल्टेज चाहिए होते हैं। तो देखें वोल्टेज बनाई है उसने, तो कौन कौन सी वोल्टेज है देखें ज़रा। 1.2 एक सप्लाई चाहिए, 1.2 एक सप्लाई चाहिए उसको 0.6, एक चाहिए उसको 2.8 या 3.0 और चौथी चाहिए उसको 1.8। तो देखें ये सप्लाई उसने बनाई हैं, मुख्तलिफ बॉल्स पे जाती हैं। उसके अलावा सीपीयू से कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है। देखिए ज़रा सीपीयू से कम्युनिकेशन के लिए कौन सी होती हैं, डाटा लाइंस। तो ये बनाई है उसने डाटा लाइंस। तो जब हमारी कोई डाटा लाइन ब्रेक हो जाती है तो उसका मतलब हमारा फ़ोन पोर्ट पे चला जाता है। तो डाटा लाइन के ज़रिए ही सीपीयू और eMMC आपस में कम्युनिकेशन करती है। तो ये डाटा लाइंस काफ़ी सारी हो सकती हैं, इसने थोड़ी सी बनाई है। उसके अलावा ये जो वोल्टेजेस बनाए हैं तो बस समझाने के लिए उसने बनाए हैं कि भाई ये 1.8 की सप्लाई eMMC के काफ़ी पॉइंट्स पे जाती है और 3.0 की सप्लाई 0.6 और 1.2। जब ये पूरा प्रोसीजर हो जाता है, डाटा लाइंस कम्युनिकेशन हो जाती हैं, वोल्टेज पूरे हो जाते हैं, तो जब ये सब कुछ पूरा हो जाता है तो उसके बाद जाके हमारा फ़ोन पूरा ऑन होता है। तो हमारे स्टूडेंट ने बनाया, हाँ एक और चीज़ देखें ये बनाई है उसने, USB 3.0। सीपीयू को ऑन होने के लिए एक और वोल्टेज चाहिए होती है, कौन सी, 3.0। और ये एक ऐसी वोल्टेज है जो हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। ये सप्लाई सीपीयू को ना मिले तो चलता है, लेकिन अगर ये सप्लाई शॉर्ट हो गई तो हमारा मोबाइल फ़ोन डेड कंडीशन में चला जाता है। ये कहाँ से आती है, क्या रूल है इसका, अगर आप इसको सीखना चाहते हैं अच्छे तरीके से, एक एक लाइन्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। उम्मीद तो है कि अब जितना आपको समझाया, इसके अंदर सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसके अंदर सीखने के लिए बहुत कुछ है। कैसे बक लाइन्स को चेक करना है, कैसे कैप को चेक करना है, कैसे रेजिस्टेंस को चेक करना है, ये सब कुछ जो है ना आपको हमारे इंस्टीट्यूट में मिलने वाला है। और इससे भी बहुत डीप लेवल का नॉलेज, स्मेटिक्स का चलाना, बोर्नियो को समझना, हर चीज़ का लेवल आपको मिलने वाला है। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम, तो हमारी पहली वीडियो है। कोशिश तो की है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, तो चार्ट के ज़रिए आपको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट्स करें। छोटे से छोटा फॉल्ट, बड़े से बड़ा फॉल्ट, किस फ़ोन के फॉल्ट में आप फंसते हैं, तो आप हमें कमेंट्स करें कि सर इस फ़ोन की वीडियो बनाएं, तो हम ज़रूर उस वीडियो को बना के आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि फलाना फॉल्ट की वीडियो बनाएं, तो हम ज़रूर बनाएंगे। दूसरे नंबर पे डबल पावर आईसी, ट्रिपल पावर आईसी किस तरह वर्किंग करता है, तो वो भी आपको चार्ट के ज़रिए एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो हम आपको सिखाएंगे कि कौन सा आईसी कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है।
और उसकी वर्किंग क्या है। तो देखिए हमारे फ़ोन में काफ़ी आईसी लगे होते हैं जिसका हमें नॉलेज ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इधर आईसी चेक कर लिया, वो आईसी चेक कर लिया, तो हमें इसका कंफर्म नहीं होता इसको चलने के लिए हम क्या ज़रूरत है। उस आईसी को चलने के वोल्टेज ज़रूरत है, उस आईसी को चलने के प्रोटोकॉल ज़रूरत है, और प्रोटोकॉल कितने किस्म का होता है ये हम आपको डीपली सिखाएंगे। आपको उसके लिए हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आपकी सपोर्ट से ही बनाएंगे। आप हमें सपोर्ट करते रहें और लाइक करते रहें।